का चौका, लाइए टीजर का फिर से स्टिंग और सस्ता ऑप्शन के बहेती साहब को रखिए स्क्रीन पे। बहेती साहब, आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड सर कौन सा? जी आशीष जी, एमएनएम के 3150 के कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है एमएनएम के चार्ट्स पे, और हमें लग रहा है कि इसे ऑप्शन के थ्रू प्ले करना ज्यादा फेवरेबल रहेगा। 50 रुपए के करीब ये ट्रेड हो रहा है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 40 रुपीज का एसएल मेंटेन करना है, और जो टारगेट्स रहेंगे 60 और 75, दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या चाल चल रहा है, क्या नंबर्स आए थे इसके, ब्रोकरेजेस बुलिश हैं जिस तरह के आइस इंजन्स और ईवीज में ये अब और लॉन्चेस की तैयारी कर रहे हैं, एग्रेसिव जो हो रहे हैं, ये सब रखिए रडार पे। इंटरेस्टिंग है महिंद्रा महिंद्रा आपके लिए, और खास तौर पे यूवीज और एसयूवीज के जलवे, सबसे अच्छा ट्रैक्शन उसी पॉकेट में नजर आ रहा है। खैर अगला सचिदानंद उत्तेकर साहब के पास जा रहा हूं आज के एफएनओ सुपरस्टार के लिए। सचिन, कौन सा सिंगल आउट किया आपने? आशीष जी, ट्रेंड पे मुझे लग रहा है एक बुलिश बायस है। जिस तरीके से इसने प्रीवियस डे स्विंग हाई को निकाला है, पिछले 4 दिनों से यहाँ पर थोड़ी सी अनवाइंडिंग की प्रेशर थी, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। 5600 के आसपास इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है, तो वो पर्टिकुलर लेवल भी इसी पर्टिकुलर मूव में ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है लगभग 5805 तक की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। ट्रेंड के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 5540 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 5670 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 5805 का। खरीदारी करनी है ट्रेंड के फ्यूचर्स में। ओके, ये हो गया ट्रेंड का ट्रेड। अगले ट्रेड के लिए चलते हैं। इस वक्त चार्ट का चमत्कार अमित जी के पास है। बताइए अमित जी, क्या पिक कर रहे हैं आप आज का चार्ट का चमत्कार? बीरेन जी, थोड़े से ऑप्शंस कम है क्योंकि काफी स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो मैं जो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है उसके साथ ही जाना चाहूंगा, इटर्नल के साथ। इटर्नल ने गैप के साथ अपना कंसोलिडेशन ब्रेकआउट किया, जो कि बहुत पॉजिटिव होता है टेक्निकल्स में। तो यहाँ पे मुझे काफी हायर लेवल्स लगते हैं, पोजिशनली इसे होल्ड किया जा सकता है। 249 का स्टॉप लॉस रहेगा और 270 तक के टारगेट्स रहेंगे इटर्नल में। ओके, इटर्नल 250 490। डायरेक्टर साहब, इसका जरा प्लीज़ ओआई जरूर रखिएगा। आज सारी कहानी है इटर्नल में शॉर्ट कवरिंग की। बार बार कोलैप्स आ रहे थे 240 से, बार बार कोलैप्स आ रहे थे। पूरी दुनिया जहां अब 4 करोड़ 17 लाख की शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है गजब। और एक तरफ शॉर्ट कवर हो रहे हैं, एक तरफ फ्रेश लॉन्ग बन रहा होगा, तो इसीलिए वो न्यूट्रल दिखाई दे रहा है आपको ओआई। खैर चलते हैं अब मयूरेश जी के पास, अब आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। मयूरेश जी, आज का मिड कैप फंडा। मॉर्निंग वीरू जी, मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है, आई थिंक डिफेंस एज अ थीम में काफी टेलविंड्स हैं, और ये थीम शायद बरकरार रहेगी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग स्टेबिलिटी। और इसमें से एक स्टॉक जो हमें काफी पसंद आ रहा है मार्केट्स पे इंडिया में, वो है पारस डिफेंस। हमें लगता है जो नंबर्स आए थे FY25 के लिए एनुअलाइज बेसिस के ऊपर, टॉप लाइन ग्रोथ में जबरदस्त बढ़त देखी गई थी, मोर देन 30-35-40% मार्जिन एक्सपेंशन अच्छे खासे हुए थे, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पे बैठी है। और इसके वजह से आई थिंक जो बॉटम लाइन ग्रोथ रही थी FY25 के लिए, इट ऑलमोस्ट डबल्ड ऑन FY24। 8 रुपया 77 पैसे का EPS था, विच इज बिकम ऑलमोस्ट 16 रुपीज 40 दूसरी चीज आई थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर कोर बिजनेस डिवीजन, जो ऑप्टिक्स और ऑप्ट्रॉनिक्स है, जैसे लेंस देते हैं इंफ्रारेड नाइट विजन के लिए, आई थिंक दिस इज वन एक्सपेक्टेड सेगमेंट जो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो सकता है, ना सिर्फ डोमेस्टिकली, बट एक जो फीलिंग आ रही है या एक जो एक्सपेक्टेशन हो रही है, एज यू रीड बिटवीन द लाइन, जो मैनेजमेंट कह रहे हैं, शायद एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी अच्छे खासे हो सकते हैं। यूर ऑलरेडी सीइंग यूरोप शायद स्काउट कर रहा है, काफी साउथ एशियन कंट्रीज एंड द रेस्ट ऑफ द ग्लोब इज स्काउटिंग फॉर दैट एज वेल। और इसके पास एक लीडरशिप जैसी पोजीशन है एज फार एज ऑप्टिक्स एंड ऑप्ट्रॉनिक्स इज कंसर्न, जिसके EBIT मार्जिन 50% के ऊपर है। जहां तक बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, आई थिंक बैलेंस शीट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, और अर्निंग्स में जो एक तड़का है बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, शायद बरकरार रह सकता है। इसलिए जो रेटिंग, रैंकिंग्स, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, ये सारे पैरामीटर्स ओवर एंड अबव देखते हैं, ये सारे इंडिया लगता है। तो पारस डिफेंस में नहीं, सबको अपना घर मजबूत करने की ज़रूरत है। आज सुबह बता रहा था मैं, मयूरेश, पाकिस्तान को UN की एक काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयर बना दिया गया है। क्या कहना है आपका इस बारे में? गाबा सर कह रहे थे कि चोर को ही अगर, क्या गाबा सर? चोर को अगर बोलो कि ध्यान दे, कोई चोरी ना करे, तो क्या करेगा वो? हाँ, तो क्या करेगा आप ये तो बताओ फिर।
चोरी करेगा, कहावत ऐसी है कि चोरी करेगा और कुछ नहीं करेगा। अब बोलो, हाँ बीरू आप बोलो। वो कहावत ऐसी ना, बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रखा है ना। दुनिया किस तरह बढ़ रही है आपको मालूम ही होगा, और ये सब कहाँ से हो रहा है आपको मालूम ही है ना, वो भी मालूम क्या है। समझिए कहाँ से हो रहा है ये मालूम। हाँ गाबा सर। हाँ, सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसेगा जरूर। ठीक है, अच्छा मैं क्विकली रैप। सचिन कुछ रडार पे आया क्या? ये सांप से कुछ याद आया आपको? नहीं आशीष जी, एक जो नया एंट्रेंट रहा है एफएनओ में, उनो मिंडा, वहां पर पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। उस ब्रेकआउट से अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन है, तो यहाँ पर उनो मिंडा में खरीदारी करने की सलाह होगी। 1130 से लेके 1165 के दो टारगेट्स है यहाँ पर। मोमेंटम काफी ड्यूरेबल नजर आ रहा है, तो जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है 1055 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेज किए जा सकते हैं। ओके, मैं 4 का चौका रैप करने जाने वाला हूं। पहले उनो मिंडा एक और प्रिफर्ड पिक सचिन की तरफ से, बढ़िया मूव्स बाकी स्क्रीन पे प्ले आउट होते हुए। सस्ता ऑप्शन आज का था बहेती साहब की तरफ से महिंद्रा एंड महिंद्रा का 3150 का कॉल। 50 50.5 पे था शायद, 53 पे आ गया है। अपन 40 के एसएल के साथ और हायर लेवल्स को अप्रोच करने की तैयारी कर रहे हैं। एफएनओ सुपरस्टार सचिन की तरफ से था ट्रेंड खरीदारी करने का कॉल, और आज सुबह मॉर्निंग कॉल में अपन मॉर्गन स्टैनली की ट्रेंड की एक रिपोर्ट भी डिस्कस कर रहे थे। ओवरवेट मेरे ख्याल से 63-59 के टारगेट्स के लिए। चार्ट्स पे समीकरण भी अच्छे बैठ रहे हैं। सचिन कह रहे हैं आप 55-40 के एसएल के साथ अप्रोच करिए। चार्ट का चमत्कार था आज इटर्नल सेठ साहब के सौजन्य से, यानी कि अर्स्टवाइल जोमैटो। बढ़िया कवरिंग हो रही है। 249 का स्टॉप है, 270 तक की कर रहा है अब ये इटर्नल तैयारी। और मयूरेश को डिफेंस में पारस डिफेंस मिड कैप फंडा के तौर पे पसंद आ रहा है। इन लेवल्स पे गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं।